आ गई हुजूम में से। कोई बोला और सब लोग यूं दो दो कदम आगे बढ़ गए, जैसे दो दो कदम पीछे खड़े रहते तो किसी गार में गिर जाते। कितने नंबर वाली है हुजूम? के पीछे से एक बुढ़िया ने पूछा। 5 नंबर है। बुढ़िया के अकब से एक पिनवाड़ी बोला। बुढ़िया हड़बड़ा कर हुजूम को चीरती हुई आगे बढ़ने लगी कि सब लोग बस के बजाय इसे देखने लगे। अजीब वहशी औरत है, एक शख्स ने अपनी थोड़ी सहलाते हुए कहा, लेके जबड़ा तोड़ डाला। अबे पागल हुई है क्या? एक और ने फरियाद की। इतने में बस आ गई। कंडक्टर ने खड़ाक से दरवाज़ा खोलते हुए कहा, पहले औरतें हुजूम के वस्त में पहुंची हुई। बुढ़िया रुक गई। हुजूम ने बड़ी नागवारी से 2 हिस्सों में बंटकर इसे रास्ता दे दिया। बुढ़िया ने सर पर से चादर उठा, बालों पर हाथ फेरा, फिर चादर के एक पल्लों को मुट्ठी में पकड़ लिया और 2 रवैया हुजूम पर फातिहाना नजर डालकर कंडक्टर से कहने लगी, तेरी माँ ने तुझे बिस्मिल्लाह पढ़कर जना है। लड़के चल अभी माई। कंडक्टर ने शर्मा कर कहा, रास्ता तो मैं वैसे भी बना लेती, आधा तो बना भी लिया था, पर तो ने जो बात कही वो 1000 रुपए की है। बुढ़िया ने बस की तरफ जाते हुए कहा। पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही वो दूसरी को हाथ से जकड़कर यूं बैठ गई जैसे बहुत बुलंदी पर पहुंच के चकरा गई हो। कंडक्टर ने उसे थाम लिया, हाथ पकड़ के उठाया और दरवाजे के सामने ही एक नशिस्त पर बिठा दिया। फिर सब लोग बस में भर दिए गए। इस रीले में कंडक्टर बस के परले सिरे पर पहुंच गया। बुढ़िया ने जरा सा उठकर नशिस्त को हाथ से 1-2 बार दबाया और आहिस्ता से बोली, बड़ी नरम है बस। चली तो इसने दाएं तरफ देखा। एक गोरी चट्टी औरत, दूधिया रंग की साफ सुथरी साड़ी पहने, सुनहरे फ्रेम की ऐनक लगाए, सफेद चमड़े का पर्स हाथ में लिए बैठी खिड़की से बाहर देखे जा रही थी। बुढ़िया ने भी गर्दन को जरा सा खींचकर बाहर देखा। हर चीज पीछे की तरफ भागी जा रही थी। वो आंखें मिलकर सामने देखने लगी। पिल भर बाद इस ने गोरी चट्टी औरत की तरफ दोबारा देखा, फिर अपनी अन्वेषण शहादत इसके घुटने पर बजा दी। औरत ने भौवें सुकेल कर बुढ़िया की तरफ देखा तो वो बोली, चक्कर आ जाए गा, बाहर मत देखो गोरी चट्टी। औरत मुस्कुराई और बोली, मुझे चक्कर नहीं आता, मुझे तो आ गया था। बुढ़िया बोली, तुम्हें आ गया था तो बाहर मत देखो। मुझे नहीं आता, इसलिए मैं तो देखूंगी। औरत ने कहा। बुढ़िया ने पूछा, क्या तुम बाहर नहीं देखोगी तो तुम्हें चक्कर आ जाएगा? औरत की मुस्कुराहट यकायक गायब हो गई और वो बाहर देखने लगी। बुढ़िया को अगली सीट पर एक औरत का सिर्फ सर नजर आ रहा था। उसने बालों में जर्द रंग का एक फूल सजा रखा था। बुढ़िया ने जरा सा आगे झक कर फूल को गौर से देखा, फिर उंगली से अपनी हमसाई का घटना बजाकर बड़ी राजदारी से बोली, ये फूल असली है कि नकली? नकली है। औरत बोली, नकली है तो सोने का होगा। बुढ़िया ने राय जाहिर की, रंग तो सोने जैसा है। औरत ने कहा, मुझे तो असली लगता है, किसी झाड़ी से उतारा है। बुढ़िया बोली, तो फिर असली होगा। औरत ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। बुढ़िया ने जरा सा हैरान होकर गोरी चट्टी औरत की तरफ देखा और फिर उंगली से इसका घटना बजा दिया। क्या है? औरत ने भौवें सुकेलकर पूछा। बुढ़िया बोली, अजीब बात है, बाहर तुम देखती हो और चक्कर मुझे आ जाता है। औरत जरा सी
मुस्कुराई सुनो, बुढ़िया ने कहा। क्या है? औरत ने फिर से। भौवें सुकेरले लेडी हो? बुढ़िया ने सवाल किया। क्या? औरत ने जैसे बुरा मान कर पूछा। अस्पताल की लेडी हो? बुढ़िया ने वजाहत की। नहीं, औरत बोली। तो फिर क्या हो? क्या मतलब? क्या करती हो? कुछ नहीं करती। कुछ तो जरूर करती हो, बुढ़िया ने दाएं बाएं सर हिलाकर के। टिकट ले लो माई। बुढ़िया को सर के ऊपर से कंडक्टर की आवाज सुनाई दी। दे दो। बुढ़िया ने चादर का पलो मुट्ठी से आजाद कर दिया। कहाँ जाओगी? कंडक्टर ने पूछा। घर जाऊं गी बेटा, बुढ़िया बड़े प्यार से बोली। कंडक्टर जोर से हंसा। गोरी चट्टी औरत भी बुढ़िया की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। कंडक्टर ने जैसे तमाम मुसाफिरों को मुखातिब करके कहा। मैंने माई से पूछा कहाँ जाओगी? बोली घर जाऊं गी। अब के मुसाफिरों ने भी कंडक्टर के कहकहे का साथ दिया। कंडक्टर बहुत महजूज हुआ था, इसलिए बुढ़िया को बड़ी नरमी से समझाते हुए बोला। घर तो सब लोग जाएंगे माई, ये बताओ मैं कहाँ का टिकट काटूं? वॉल्टन का। वो बोली। मेरा घर वॉल्टन के पार एक गांव में है। मुस्कुराते हुए कंडक्टर ने टिकट काटकर बुढ़िया को दिया और बोला। 5:30 आने दे दो। 5:30 आने। बुढ़िया ने चादर के पलों की गिरा खोलते हुए पूछा। 5:30 आने कैसे? गौसा कह रहा था सिर्फ 4 आने लगते हैं। इसने तो मुझे सिर्फ ये गोल मोल चूनी ही दी है। इसमें चूनी 2 उंगलियों की पूरों में थामकर कंडक्टर की तरफ बढ़ा दी। कंडक्टर बोला। नहीं माई, 4 आने नहीं, 5:30 आने लगते हैं। बुढ़िया की आवाज तेज हो गई। सारी दुनिया के 4 आने लगते हैं, मेरे 5:30 आने लग गए। क्यों? हड्डियों का तो ढेर हूं, मेरा बोझ ही क्या ले ये 4 आने। अजीब मुसीबत है। कंडक्टर के तेवर बदल गए और वो मुसाफिरों को सामीन बनाकर तकरीर करने लगा। मैं तो कहता हूं कि सरकार को कानून पास करना चाहिए कि जो प्राइमरी पास न हो बस में सफर नहीं करे। अब इस्माइल को देखिए, म्यू अस्पताल के स्टैंड से बस में बैठी है। वॉल्टन जा रही है, कहती है वॉल्टन जाऊंगी और 5:30 आने भी नहीं दूंगी, इसलिए कि किसी ने इसे 4 आने ही दिए हैं। बुढ़िया बच्चे की तरह बोली। किसी ने क्यों? अपने गौसी ने दिए हैं। कंडक्टर ने सिनलाम तकरीर जारी रखते और अब के मुस्कुराते हुए कहा। इसलिए कि गौसी ने इसे सिर्फ 4 आने दिए हैं। अब इसे कौन समझाए कि बस सरकार की है, गौसी की नहीं। गौसी की होती तो वो तुमसे 4 ही आने लेता। क्यों? वो क्यों लेता 4 आने? बुढ़िया बोली। वो तो मेरा भतीजा लगता है, कमाओ है, रोज अपने रेड़े पर दूध लाता है। आज मैं इसी के रेड़े पर तो आई थी। 4 आने छोड़ 4 पैसे भी नहीं मांगे। इसकी मजाल थी जो मांगता गोद में खिलाया है। इसकी साली यहां अस्पताल में बीमार पड़ी है। मैंने कहा चुल्लू इससे देख लूं इसी रेड़े पर वापस आ जाऊंगी, मगर आज लड़की की हालत अच्छी नहीं, इसलिए गुस्सा वहीं रह गया और मुझे ये चूनी देकर कहा है कि घर चली जाओ। अब तुम 5:30 आने मांग रहे हो। यूं करो, मुझे किसी 4 आने वाली जगह पर बिठा दो। मैं किसान औरत हूं, नीचे भी बैठ जाऊंगी। तुम कहीं इस नर्म नर्म गद्दे के तो 5:30 आने नहीं मांग रहे। नहीं माई, कंडक्टर ने तंग आ कर कहा। सब सवारियों के नीचे ऐसे ही गद्दे हैं। बुढ़िया ने हैरान होकर पूछा। तो फिर मैं क्या करूं? 1.5 आना और निकालो। कंडक्टर बोला। कहां से निकालो? वो बोली। बता जो रही हूं कि घर से खाली हाथ आई थी। ये चौनी भी गौसी ने दी है, कल इसे लूटा दूं।
गी कंडक्टर साफ तौर से अपना गुस्सा जब्त कर रहा था। बोला, मुझे तो आज ही चाहिए माई। मैं टिकट काट चुका हूं, जल्दी करो। बहुत से स्टैंड गुजर चुके हैं, कई सवारियां जमा हो गई हैं, सबके टिकट काटने हैं। कोई चेकर आ गया तो जान आफत। मैं कर देगा भाई लोगों, खुदा के लिए इस माई को समझाओ। जाना वाल्टन है और किराया मॉडल टाउन का भी नहीं दे रही, फिर कहती है चूनी से ज्यादा एक कौड़ी भी नहीं है। बुढ़िया की अगली नशिस्त पर बालों मैं फूल सजाकर बैठी हुई औरत ने पलट कर कहा, ऐसी की तलाशी लेनी चाहिए। इसकी जेबें एक नवे दुनूर से भरी होती हैं। बुढ़िया इसके सर के ऊपर चीख उठी, किया तो मेरे बेटे की घरवाली है कि तुझे मेरी जेबों का हाल भी मालूम है। सर में कौड़ी का फूल लगा लेने से भेजे मैं अक्ल नहीं भर जाती। बीबी रानी फूल वाली औरत दांत कचकचा कर रह गई। गोरी चट्टी औरत ने बुढ़िया का बाजू पकड़कर उसे सीट की तरफ खींचा और वो बैठ गई। अजीब वहशी औरत है, किसी की आवाज आई, ये कौन? बोला। बुढ़िया ने पलटकर बस के आखिरी सिरे तक नजरें दौड़ाएं, जरा एक बार फिर बोले कि मैं उसकी जुबान यूं लंबी लंबी खींच कर खिड़की से बाहर फेंक दूं। गोरी चट्टी औरत को झुरझुरी सी आ गई, वो यूं सिमट गई जैसे बुढ़िया ने सचमुच लटकती और खून टपकती हुई जुबान इसके ऊपर से गुजार खिड़की से बाहर उछाल दी है। देख माई। कंडक्टर जो इस दौरान में दूसरे मुसाफिरों के टिकट काटने लगा था, उसके करीबा कर सख्ती से बोला, 5:30 आने देगी या नहीं? तो थानेदारों की तरह बोलने लगा। लड़के कह जो रही हूं कि चौनी ये रही, बाकी रहे 6 पैसे तो वो मैं तुझे पहुंचा दूंगी कल। वॉल्टन में आकर बैठ जाऊं गी, और तो आएगा तो तेरे हाथ पर रख दूंगी, खरे कर लेना। लो और सुनो, कंडक्टर ने सब मुसाफिरों से फरियाद की। फिर यकाएक इसके तने हुए तेवर ढेले पड़ने लगे। वो एक सफेद पोश बुजुर्ग के पास जाकर झक गया। बुढ़िया ने उंगली से गोरी चट्टी औरत का घटना बजाया। जब औरत ने इसकी तरफ देखा तो बुढ़िया बोली, देख रही हो? औरत ने इसे समझाते हुए कहा, लगते तो माई 5:30 ही आने हैं। फिर ये बस सरकारी है, ये लड़का सरकार का नौकर है, एक आना भी किसी से कम ले तो अपनी जेब से डालेगा, नौकरी छूट जाएगी गरीब कि ये है बेचारा। बुढ़िया ने प्यार से कंडक्टर की तरफ देखा। मैंने तो उम्र भर अपना रिस्क अपने हाथों से कमाया है, मैं क्यों किसी के रिस्क पर डाका डालूं 6 पैसों के पीछे? मुझे क्या खबर थी, वो गुस्सा ही धोखा दे गया, पर इसे किया पता, वो बेचारा भी तो रेले पर लाहौर आता है। अब क्या करूं? यूं करो, गोरी चट्टी औरत ने अपना पर्स खोलते हुए कहा, मैं तुम्हें इतने में कंडक्टर आ गया। बुढ़िया बोली, भाई लड़के, मुझे तो खबर नहीं थी कि इस तरह। कंडक्टर बोला, बस माई, अब सारा हिसाब ठीक हो गया है, तुझे वाल्टन पर ही उतारूंगा। बुढ़िया खुल गई। मैंने कहा थाना कि तेरी माँ ने तुझे बिस्मिल्लाह पढ़ के जना है, पर ये बता लड़के चौनी ही पर राजी हो? जाना था तो 5:30 आने का झगड़ा क्यों चलाया? हिसाब तो माई 5:30 ही आने से पूरा हुआ है। कंडक्टर बोला, तो मैं 6 पैसे कहाँ से लाऊं? बुढ़िया फिर उदास हो गई। 6 पैसे मुझे मिल चुके, वो बोला, इस चौधरी ने दिए हैं। कंडक्टर ने सफेद पोश बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्यों दिए हैं? बुढ़िया ने हैरान होकर पूछा। कंडक्टर बोला, तरस खा कर दे दिए। बुढ़िया उठने की कोशिश में नशिस्त पर गिर पड़ी। किस पर तरस खाया? वो
चलाई तुम पर और किस पर? कंडक्टर बोला। बुढ़िया भड़क कर उठी और चीख कर बोली, जरा मैं भी तो देखूं अपने तरस खाने वाले को गोरी। चट्टी औरत फौरन पर्स बंद करके बुढ़िया की तरफ देखने लगी। बुढ़िया छत की राड और सीटों की पुश्तों के सहारे सफेद पोश बुजुर्ग की तरफ बढ़ते हुए बोलने लगी, ये 6 पैसे क्या तेरी जेब में बहुत कूद रहे थे कि तो ने तरस खाकर मेरी तरफ यूं फेंक दिए जैसे कुत्ते की तरफ हड्डी फेंकी जाती है। लीजिए, ये है भलाई का जमाना। कोई बोला। सफेद पोश बुजुर्ग का रंग मिट्टी का सा हो गया और बुढ़िया बोलती रही, अरे सखी दाता कहीं के तो मुझ पर तरस खाता है, जिसने 60 साल धरती में बीज डालकर पौधों के उगने और खूशे पकने के इंतजार में काट दिए, तो उन हाथों पर 6 पैसे रख रहा है जिन्होंने इतनी मिट्टी खोदी है कि इकट्ठी हो तो पहाड़ बन जाए। और तो मुझ पर तरस खाता है। क्या तेरी कोई माँ बहन नहीं? तरस खाने के लिए कोई अंधा फकीर नहीं मिला तुझे रास्ते में? शर्म नहीं आती तुझे एक किसान औरत पर तरस खाते हुए? फिर वो कंडक्टर की तरफ पलटी, ये 6 पैसे जो इसने मुझ पर थूके हैं, इसे वापस कर और मुझे यहीं उतार दे। मैं पैदल चली जाऊंगी, मुझे पैदल चलना आता है। बुढ़िया खामोश हो गई। बस में सिर्फ गाड़ी चलने की आवाज आ रही थी। बस एक लम्हा बाद स्टैंड पर रुकी तो बुढ़िया सीढ़ियों की परवाह किए बगैर दरवाजे में से निकली और बाहर सड़क पर ढेर हो गई। फिर उठी, कपड़े झाड़े और नाकाबिले यकीन तेजी से वाल्टन की तरफ जाने लगी। बस में से किसी की आवाज आई, अजीब वहशी औरत है।